नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि इतिहास और आज की दुनिया का एक शानदार मेल है। हम बात कर रहे हैं ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस की। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। अभी हाल ही में दुनिया की जानी मानी टाइम मैगजीन ने इसे अपनी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की 2026 की लिस्ट में शामिल किया है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है, सिर्फ इस पैलेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। तो सवाल यही है कि भाई आखिर ऐसा क्या खास है इस महल में, क्या है जो इसे दुनिया के महानतम स्थानों में से एक बनाता है। इसकी खासियत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, क्योंकि इस महल की कहानी कोई आजकल की नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है। जी हाँ, सही सुना, पूरे 350 साल। सोचिए, ये महल 3 सदियों से भी ज्यादा वक्त से अपनी जगह पर खड़ा है। ना जाने कितनी ही कहानियां इसने अपने अंदर समेट रखी होंगी। ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारत नहीं है, ये तो खुद समय का एक जीता जागता गवाह है। और इस शानदार विरासत के पीछे है बुंदेला राजवंश। वही थे इस इलाके के शासक और इसी महल को बनाने वाले। उनकी जो सोच थी, उनकी जो कला की समझ थी, वो आज भी इस महल के, आप कह सकते हैं, हर पत्थर, हर कोने में जिंदा है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? जब इसे दोबारा से तैयार किया गया, इसकी मरम्मत की गई, तो इसकी आत्मा को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। वो पुराने ऐतिहासिक आंगन, वो बारीक नक्काशी वाले पत्थर के खंभे, वो शानदार बनावट, सब कुछ, हर एक चीज को बहुत ही प्यार और सलीके से सहेजा गया है। पर रुकिए, ये महल सिर्फ अपने इतिहास की कहानियां ही नहीं सुनाता। यहाँ इतिहास और आज की लग्जरी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। और सही मायनों में इसी चीज में इस जगह का असली जादू है। आप सोचिए, एक तरफ बुंदेलक ओ की वो सदियों पुरानी विरासत और दूसरी तरफ ओबेरॉय ग्रुप की वो वर्ल्ड क्लास सर्विस और मेहमान नवाजी। इन दोनों का जो मेल है ना, वो यहाँ आने वालों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जो वो शायद ही कभी भूल पाएं। और ये मेल सिर्फ रहने सहने में ही नहीं बल्कि यहाँ के खाने में भी चखने को मिलता है। एक तरफ आपको मिलेंगे पारंपरिक बुंदेलखंडी और सेंट्रल इंडियन पकवान एकदम शाही अंदाज में, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के इंटरनेशनल क्यूजीन का भी मजा ले सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, झील के किनारे बैठकर डिनर करना या फिर उसी हेरिटेज माहौल में खाने का लुत्फ उठाना, वाकई ये सब मिलकर इस जगह को कुछ और ही बना देते हैं। अब इस पैलेस की कहानी इसकी दीवारों के अंदर ही खत्म नहीं होती। असल में इसकी लोकेशन, यानी ये जहां पे बना है, वो इससे और भी ज्यादा खास बना देती है। कैसे? ये पैलेस एक तरह से कल्चर का गेटवे है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी खजुराहो के मशहूर मंदिरों के बहुत पास है। मतलब यहाँ ठहरने वाले बड़ी आसानी से भारत की इस बेमिसाल सांस्कृतिक धरोहर को देख और महसूस कर सकते हैं। और बात सिर्फ कल्चर तक ही नहीं रुकती, ये नेचर का भी गेटवे है, क्योंकि ये महल पन्ना नेशनल पार्क के भी बिल्कुल नजदीक है। तो देखिए, एक ही जगह पर आपको इतिहास, संस्कृति और कुदरत तीनों का एक साथ अनुभव करने का मौका मिलता है। तो सही कहा गया है कि ये महल सिर्फ एक होटल या ठहरने की जगह नहीं है। ये तो सच में इतिहास, नेचर और लग्जरी का एक ऐसा संगम है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। और जब पन्ना नेशनल पार्क इतना पास हो तो सफारी का एक्सपीरियंस तो बनता ही है। वहां आपको टाइगर, लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर और न जाने कितनी ही तरह के खूबसूरत पक्षियों को उनके अपने घर में खुले में देखने का मौका मिल सकता है। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर इन सब वजहों से ये दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेसेस में से एक क्यों है। इसका जवाब असल में 3 बड़ी बातों में छिपा है। पहली चीज, इसका 350 साल पुराना शानदार बुंदेला इतिहास। दूसरी चीज, ओबेरॉय का वो बेमिसाल लग्जरी एक्सपीरियंस। और तीसरी चीज, खजुराहो और पन्ना नेशनल पार्क की वजह से कल्चर और नेचर से इसका गहरा कनेक्शन। बस यही 3 चीजें मिलकर इसे महानतम बनाती हैं। और आखिर में सबसे अहम बात, ये जो पहचान इसे मिली है, ये सिर्फ इस एक महल की कहानी नहीं है। ये तो पूरी दुनिया के टूरिज्म मैप पर भारत की जगह को और भी पक्का करती है। ये एक तरह से पूरी दुनिया को एक न्योता है कि आइए भारत की कमाल की विरासत और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी का अनुभव कीजिए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस की तरह हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए कैसे जिंदा और प्रासंगिक रख सकते हैं।